ये आज मुल्क की बदनसीबी है, हर पाकिस्तानी की बदनसीबी है कि मुल्क में एक ऐसे कानून को लाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस मुल्क में सहाफ़त को दबाया जाए, मुल्क में हक़ की आवाज़ को दबाया जाए। और आज पूरे मुल्क से सहाफ़ी PFUJ के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर इकट्ठे हैं, सिर्फ़ एक मकसद के लिए, सहाफ़त की आज़ादी के लिए। आज जब पूरी दुनिया में सहाफ़त आज़ाद से आज़ाद तर होती जा रही है, पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ हर रोज़ नए तरीके लाए जाते हैं कि किस तरह सच को रोका जाए, किस तरह हक़ की आवाज़ पाकिस्तान के अवाम तक ना पहुँचने पाए, किस तरह सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इदारों को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, किस तरह उनको डरा धमका कर कमज़ोर किया जाए, उनको उठाकर मार कर कमज़ोर किया जाए। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत से लोग जिनको रात के अंधेरों में उठाया गया, टॉर्चर किया गया और दूसरों को पैगाम पहुँचाया गया कि अगर तुम भी बात करोगे, अपनी आवाज़ अवाम तक पहुँचाओगे तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। तो क्या पैमरा काफ़ी नहीं था? क्या ये रातों में उठाना काफ़ी नहीं था? क्या टेलीफोनें करना चैनल्स को काफ़ी नहीं था कि आज हमें PMDA की ज़रूरत पड़ गई कि हम मुल्क में हक़ और सच की आवाज़ अवाम तक ना पहुँचने पाए। जिस मुल्क में सहाफ़ती आज़ादी नहीं होती, जो कि एक आईनी हक़ है, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सहाफ़त को आज़ाद करेंगे नहीं करेंगे, ये एक आईनी हक़ है इस मुल्क के अवाम का कि वो अपनी राय का भी इज़हार कर सके और वो राय इस मुल्क के अवाम तक पहुँचे। तो आज ये बदकिस्मती है कि वही लोग जो यहाँ से चंद सौ मीटर पर 5 महीने धरना करते रहे, उसकी लाइव कवरेज जारी रही, PTV के दफ्तर पर हमला हुआ, उसकी भी लाइव कवरेज जारी रही। आज उसी मुकाम पर सैकड़ों पुलिस वाले डंडे लेकर खड़े हैं कि सहाफ़ी जो एहतजाज कर रहे हैं उनको हम कैसे रोकेंगे। ये कोई सियासी मामला नहीं है, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। हमारा आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि हम जो काम आप कर रहे हैं, जो एहतजाज आप कर रहे हैं, हम इस एहतजाज में आपके बराबर के शरीक हैं, इस वास्ते कि नहीं कि कोई सियासी फ़ायदा मिलेगा, बल्कि इसलिए कि ये पाकिस्तान का हक़ है, पाकिस्तान के अवाम का हक़ है जो आज सलब किया जा रहा है। जिस मुल्क में इस किस्म के काले कानून होंगे, उस मुल्क में कोई आज़ादी नहीं रहती। जब सहाफ़त को आज़ादी नहीं होती, फिर इंसान की आज़ादी, फिर शहरी की आज़ादी भी चली जाती है। तो मैं PFUJ का मशकूर हूँ और तमाम अपोजिशन की जमातों की तरफ से जिसके मेंबरान यहाँ मौजूद हैं। और मैंने कहा ये कोई सियासी बातें नहीं है, सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक आईनी हक़ की हम बात कर रहे हैं, इस मुल्क में आज़ादी की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। तो ये PFUJ जो काम कर रही है, इंशाअल्लाह ये इससे पहले भी बहुत से आमरों ने कोशिश की है। अयूब खान से लेकर मुशर्रफ तक लोगों ने ये कोशिश की, लेकिन ये पहली नाम निहाद जमहूरी हुकूमत है जो आज सहाफ़त को दबाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है और हर तरीके से कर रही है। मैं नहीं समझता किसी मार्शल हुकूमत ने भी ये हरबे इस्तेमाल किए हों कि सहाफ़ी की आवाज़ दबे, लोगों को दहशत से डराओ, लोगों को माशी हमलों से डराओ और आज एक कानूनी हमला करने की, और वो कानून जो आज तक देखा नहीं है किसी ने। कैबिनेट पास कर चुकी है, वज़रा बातें करते हैं, उसके मसवदे मौजूद हैं, लेकिन हकीकत क्या है किसी को इल्म नहीं है। ये हरबे कभी कामयाब नहीं होते और इंशाअल्लाह पूरी अपोजिशन जो है वो PFUJ के साथ है और आपकी आवाज़ के साथ है।
शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।